हिमालय, जिसे भारत का ताज कहा जाता है, ये भारत में कई पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। यहां से गंगा, यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां निकलती है, जो पीने का पानी और खेती के लिए जल की व्यवस्था की जाती है। हिमालय को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े दो पर्वत माउंट एवरेस्ट और K2 पहाड़ है। खूबसूरती की चादर ओढ़े हिमालय पर्वत अपने अंदर बहुत से रहस्यों को छिपाया हुआ है। प्राचीन काल में तपस्वी लोगों की धर्म भूमि रहा हुआ है, तो आज दुनिया के बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने आते हैं। यहां ऐसी ऐसी घटनाएं होती देखी गई है जो हिमालय पर्वत को रहस्यमयी बनाती है। कुछ चीजें तो ऐसी है जो धरती पर सिर्फ यही है और कहीं नहीं। हिमालय पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान से लेकर भूटान तक फैली हुई है और दक्षिण एशिया की शान है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हिमालय से जुड़े 10 रहस्यों के बारे में। बस हर बार की तरह यहां एक बात कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसके अगले पार्ट के लिए अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, कैलाश पर्वत। धरती के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव है और दूसरे छोर पर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है और हिमालय के केंद्र में कैलाश पर्वत है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। अगर हम कैलाश पर्वत की बात करें तो यह एक विशाल पिरामिड नुमा पर्वत है। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो कैलाश पर्वत एकांत में बसा हुआ है, जिसके आसपास कोई बड़ा अन्य पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर 2 रहस्यमयी सरोवर हैं जो देखने में स्वास्तिक के समान लगते हैं। पहले सरोवर का नाम मानसरोवर है, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झील है। इस सरोवर का आकार सूर्य के समान है, जबकि दूसरा सरोवर चंद्रमा के समान है और यह खारे पानी की उच्चतम झील है। इस झील का नाम राक्षस झील बताया जाता है। इन दोनों सरोवरों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इन झीलों के रहस्य को वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। वैज्ञानिक यह भी पता नहीं लगा सके हैं कि ये झीलें प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित। सबसे खास बात यह है कि दक्षिण दिशा से देखने पर इन दोनों झीलों के मिलने से स्वास्तिक की आकृति बनती हुई नजर आती है। नंबर 2, ज्ञानगंज। ज्ञानगंज एक रहस्यमयी स्थान है जिसके बारे में मान्यता है कि यह हिमालय की गुप्त घाटियों में स्थित है। इसे प्राचीन ऋषियों और संतों की तपोभूमि माना जाता है, जहां आज भी उच्च कोटि के साधक ध्यान और साधना में लीन हैं। इस स्थान को अदृश्य या अलौकिक माना जाता है, जिसे केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने वाले योगी ही देख सकते हैं। ज्ञानगंज का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों और भारतीय पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि वहां के निवासी मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्त होते हैं और उनकी आयु अनंत होती है। वे योग और ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं में स्थित होते हैं और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानते हैं। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण ऐसा माना जाता है कि वहां कोई व्यक्ति पहुंचने के बाद फिर से साधारण संसार में लौटना नहीं चाहता। कई लोगों का मानना है कि ज्ञानगंज विज्ञान और आध्यात्म का संगम है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का अद्वितीय स्रोत है। कुछ लोग इसे अंतरिक्षीय प्राणियों या दूसरी दुनिया के साथ भी जोड़ते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के निवासी समय और स्थान की सीमाओं से परे होते हैं और अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। हालांकि ज्ञानगंज का अस्तित्व केवल कथाओं और दंत कथाओं में ही मिलता है और इसके भौतिक प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। फिर भी यह रहस्य और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। कुछ योगियों और साधकों ने हिमालय में रहस्यमय स्थानों के दर्शन का दावा किया है, लेकिन इन दावों की सत्यता पर विवाद बना हुआ है। नंबर 3, कोंकाला दर्रा। हिमालय की गोद में बसा कोंकाला दर्रा लद्दाख में स्थित है। इस जगह पर जाना बेहद मुश्किल है क्योंकि यह दर्रा बर्फ से ढका रहता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक सहमति बनी, जिसके तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मार्च नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। तब से यह जगह वीरान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष कोंगका
ला दर्रा पर जाते हैं, जहां उन्हें उड़न तश्तरी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उड़न तश्तरी देखना चाहता है तो कोंका ला दर्रा में इसे देख सकता है, क्योंकि इस जगह पर हर महीने एलियंस आते हैं। लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से एलियंस अपनी उड़न तश्तरी लेकर कोंका ला दर्रा आते जाते रहते हैं। विज्ञान अब तक उड़न तश्तरी की पहेली को सुलझा नहीं पाया है, इसलिए कोंका ला दर्रा में एलियंस के आने का रहस्य अब भी बरकरार है। नंबर 4, गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम दुनिया की सबसे ऊंची अनछड़ी चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 7,570 मीटर है। यह छोटी हिमालय पर्वतमाला में भूटान और तिब्बत के बीच स्थित है। इसके आसपास का क्षेत्र भू राजनीतिक और धार्मिक महत्व रखता है, जिससे इसे विशेष रहस्यमयता प्राप्त होती है। भूटान सरकार द्वारा पर्वतारोहण पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण यह छोटी आज तक अनछड़ी है। 1983 तक भूटान में पर्वतारोहण की अनुमति थी, लेकिन 1994 में धार्मिक कारणों से 6,000 मीटर से ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भूटान के लोगों के लिए पहाड़ों को पवित्र माना जाता है और उन्हें देवताओं का निवास स्थान समझा जाता है। इस धार्मिक आस्था के कारण गंगखर पुनसुम जैसी ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की अनुमति नहीं है। इस क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिति भी एक कारण है कि यह चोटी अब तक अनछड़ी है। भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद इस क्षेत्र को संवेदनशील बनाता है। चीन ने इस चोटी को तिब्बत से आरोहण के लिए खोला था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी के कारण यह प्रयास विफल रहा। चोटी की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों ने भी इसे पर्वतारोहियों के लिए दुर्गम बना दिया है। 1985 और 1986 में कई अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही दलों ने इस चोटी पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन सभी असफल रहे। गंगखर पुनसुम के रहस्य और इसके चारों ओर की धार्मिक व सांस्कृतिक धारणाओं ने इसे एक पवित्र और अद्वितीय पर्वत बना दिया है। इस पर चढ़ने का सपना अभी तक अधूरा है, जो इसे दुनिया के पर्वतारोहियों के बीच एक चुनौती और पहेली के रूप में कायम रखता है। नंबर 5, टाइगर नेस्ट मठ। टाइगर नेस्ट मठ, जिसे पारो तख्तसांग भी कहा जाता है, भूटान की पारो घाटी में स्थित एक पवित्र बौद्ध स्थल है। यह मठ 3,120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चट्टान के किनारे पर बना हुआ है, जिससे यह बेहद रहस्यमय और अद्भुत प्रतीत होता है। इस मठ के निर्माण और इतिहास से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। मान्यता है कि 8वीं सदी में गुरु पद्म संभव ने यहां तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक उड़ती हुई बाघिन की पीठ पर सवार होकर इस स्थान पर यात्रा की और यहां ध्यान लगाया। यही वजह है कि इस मठ का नाम टाइगर नेस्ट पड़ा। गुरु पद्म संभव को भूटान में बौद्ध धर्म का प्रचारक माना जाता है और इस मठ को उनके पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। मठ तक पहुंचने के लिए एक कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जो एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। टाइगर नेस्ट मठ भूटान की संस्कृति, धर्म और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका रहस्य और आस्था इसे अद्वितीय बनाते हैं। नंबर 6, गुरुडोंगमार झील। गुरुडोंगमार झील सिक्किम के उत्तर में स्थित एक रहस्यमयी और पवित्र झील है, जो समुद्र तल से लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरी हुई है और तिब्बती सीमा के पास है। इसका रहस्य झील के आध्यात्मिक और प्राकृतिक पहलुओं से जुड़ा है। मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, यहां आए थे। उस समय झील पूरी तरह जमी हुई थी और स्थानीय लोगों के पास पानी की कमी थी। गुरु ने अपनी दिव्य शक्तियों से झील के एक हिस्से को छूकर इसे पिघला दिया, जिससे साल भर उस हिस्से में पानी बना रहता है। इस घटना को लोग चमत्कार मानते हैं और झील को पवित्र मानते हैं। इसके अलावा गुरुडोंगमार झील का पानी बेहद शांत और साफ है। इस जगह की खूबसूरती और वातावरण भी इसे रहस्यमय बनाते हैं। यहाँ की कठोर जलवायु के बावजूद झील का एक हिस्सा कभी नहीं जमता, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। इसलिए यह झील पर्यटकों
और तीर्थयात्रियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नंबर 7, चंद्रशिला। हिमालय का रहस्यमयी चंद्रशिला वैज्ञानिक तथ्यों और पुरानी मान्यताओं से परे एक आदर्श उच्चतम स्थान के रूप में उभरता है। यह शिखर अपनी ऊंचाई, अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रशिला नाम चंद्र और शिला से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है चंद्रमा की शिला। यहां कई पुरानी कथाएं और लोक कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें इसे देवताओं की बस्ती माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रशिला ग्लेशियर की ऊंचाई से लगभग 13,500 फुट पर स्थित है, जो इसे एक आदर्श पर्वतारोहण स्थल बनाती है। यहाँ की प्राकृतिक विविधता और वन्यजीव संसार भी यात्रियों को आकर्षित करते हैं। चंद्रशिला का प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण इसे एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बनाते हैं। इस शिखर की यात्रा एक प्रेरणादायक अनुभव है, जो व्यक्ति के अंदर की शांति और संतुलन को प्रेरित करती है। यहाँ के परिसर में स्थित मंदिर और धार्मिक स्थल इसे एक धार्मिक महत्वपूर्ण स्थल भी बनाते हैं। चंद्रशिला की यात्रा एक अनूठा संवाद है, जो संपूर्णता की खोज में मनुष्य को प्रेरित करता है। नंबर 8, मनाली। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित मनाली एक ऐतिहासिक स्थल है, जो अपनी मान्यताओं और रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और विशिष्टता वैज्ञानिकों की नजर में भी अद्वितीय है। मनाली का सुंदर पर्यावरण और ठंडी हवाएं इसे एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाती हैं। इसके बावजूद यहाँ की रहस्यमयी कहानियां और पुरानी मान्यताएं इसे अलग बनाती हैं। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ के वनों में परी और राक्षसों के रहने की अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित हैं। वैज्ञानिक तर्क और अध्ययनों के अनुसार मनाली की प्राकृतिक विशेषता और वन्य जीवन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाइयों और वन्य जीवन में छिपे रहस्यों ने इसे रोमांचक यात्राओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। मनाली की गहराइयों में छिपे रहस्य हर यात्री को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ की स्थिति और प्राकृतिक सौंदर्य वास्तविकता और अद्वितीयता का परिचायक है, जो हर दिल को छू लेती है। नंबर 9, देवप्रयाग। देवप्रयाग हिमालय की गोद में बसी इस अद्वितीय नगरी की कहानी अनगिनत प्राचीनताओं और समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जगह देवताओं की धरोहर है, जहां भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वामन रूप में प्रथम यज्ञ किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस नगरी का महत्व ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है, जहां महाभारत काल से लेकर आज तक कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयाम समेटे हुए हैं। देवप्रयाग की नदी से जुड़े समय की गाथाएं, विशालकाय प्राचीन मंदिरों का भव्य दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य की अनंतता यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए देवप्रयाग सिर्फ एक आध्यात्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक सजीव ऐतिहासिक गवाही के रूप में खड़ा है। इस प्राकृतिक और सांस्कृतिक केंद्र के प्रति लोगों की भक्ति और सम्मान का भाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। देवप्रयाग, जहां ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिकता का सजीव संगम होता है। नंबर 10, लाहौल स्पीति घाटी। लाहौल स्पीति घाटी हिमालय के इस रहस्यमयी प्रदेश का सफर एक अनुपम अनुभव है। यहाँ के गहरे तालाब, ऊंची पहाड़ियां और विचरणीय धरोहर सम्मिलित होते हैं, जो प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों से युगों से गहराई प्राप्त कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ का मौसम, भौतिक भूगोल और जीव विज्ञानी अनुसंधान सर्वोत्तम है, परंतु लोगों के बीच फैली अनेक मान्यताएं और रहस्य भी इस भूगोलिक क्षेत्र को अद्वितीय बनाते हैं। लाहौल स्पीति घाटी के स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ के पहाड़ों में अज्ञात शक्तियों का वास है, जिनका संरक्षण और सम्मान करना आवश्यक है। यहाँ की अत्याधुनिक जीवन शैली और प्राचीन संस्कृति का संगम इसे एक अद्वितीय और आकर्षक गहराई देता है। लाहौल स्पीति घाटी एक दर्शनीय स्थल है, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व हर किसी को आकर्षित करता है। इसे अनजाने में छिपे रहस्यों की भूमि माना जाता है, जो आज भी यात्रियों को अपनी ओर खींचती है। फिलहाल अब इन्हीं सब जानकारियों के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।